इस पे भी डिजाइन है, नक्काशी है, और इन पत्थरों पे भी नक्काशी, बिल्कुल बारीक नक्काशी कर रखी है। कितना प्रयास किया होगा। और यहाँ पे एक छोटी सी यहाँ मंदिर भी है अंदर। ये नंदा देवी का मंदिर है, जो कि यहाँ की कुल देवी माना जाता है, माँ नंदा देवी को। और यहाँ पे बिल्कुल वेंटिलेशन के लिए, ये आप देख सकते हैं, ये वेंटिलेशन के लिए जगह उन्होंने छोड़ी हुई है। ये महल है क्या? मंदिर है। मंदिर है। तो राजा का महल कौन सा था? यही था, पूरा किला था। यही था ना। हाँ, क्षतिग्रस्त हो गया है तो टूट फूट। तो रानी जो की नहाने जाती थी, हाँ। सुरंग वो अभी यहाँ से बंद हो चुका है नीचे, लेकिन अगर नीचे नदी के किनारे से जाओगे तो वहाँ से दिखता है। अच्छा, इस यहाँ इस दुर्ग से और सीधा सुरंग सीधा नदी में, नदी तक है। अच्छा, तो वहाँ दिखता है। ये वहाँ दिखता है। चलो, मैं सॉरी, मैं अपने आप को करेक्ट करना चाहूँगा। ये जो है, चूल्हे मिलेंगे आपको। ये रसोई है। कौन सी रसोई? मैं माफी चाहूँगा, ये जो कमरे थे, ये ऊपर बने हुए सैनिकों के कमरे, यहाँ पे लोकल भैया हैं, ये बता रहे हैं कि ये जो कमरे हैं नीचे, ये सब सैनिकों के कमरे हैं। अच्छा, ये राजा के जो है, ये रसोई घर था। और यहाँ पे शायद चूल्हे भी लगे हैं। अब तो खैर यहाँ पे घास फूस जम चुकी है। और ये चूल्हा है ये चूल्हा है, रसोई का चूल्हा है, जिसपे कि खाना बनता था। ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह यहाँ पे ये पत्थर लगे हुए हैं साइड में, ये साइड में पत्थर लगे हुए हैं। और यहाँ पे शायद अनाज का भंडार, ये अनाज के भंडार के लिए शायद ये जगह, यानी स्टोर रूम था ये यहाँ पे। ये लास्ट में यहाँ पे दीवार है, ऊपर महल है। ये मैं पहले आपको महल का बाहरी हिस्सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे कि शायद राजा का दरबार भी लगता होगा यहाँ पे। ये राजा का किला है, मतलब ये राजा का निवास स्थान है, ये सैनिकों का था। चांदपुर राज्य की प्राचीनता ऐतिहासिक, पुरातात्विक साक्ष्यों एवं यहाँ प्राप्त अभिलेखों से ज्ञात होती है। ऐसी मान्यता है कि एक शक्तिशाली राजा कनकपाल संवत 755 यानी 699 ईस्वी में मालवा से गढ़वाल पहुंचा था। मालवा ने कि जो अब गुजरात में है, तो मालवा से गढ़वाल पहुंचा था, जिसने संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र पर अपना वर्चस्व स्थापित किया तथा चांदपुर को राजधानी बनाकर स्वयं को राजा सोनपाल का उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया। विद्वानों में अब यह आम धारणा है कि कनकपाल गढ़वाल में पंवार राजवंश का संस्थापक था। ऐसी मान्यता है कि भिलंग राज्य के राजा सोनपाल ने चांदपुरगढ़ में शासन किया था। राजा सोनपाल ने अपनी इकलौती पुत्री एवं एकमात्र उत्तराधिकारी का विवाह मालवा से आए कनकपाल से किया। पंवार राजवंश में राजा कनकपाल से लेकर अंतिम राजा अजयपाल के नाम से आते हैं, परंतु इस संबंध में ऐतिहासिक विवरण का अभाव है। अजयपाल पंवार राजवंश का 37वां शासक था। अजयपाल पंवार राजवंश का पहला शासक था, जिसने 52 गढ़ों को एकीकृत कर अपने अधीन किया तथा इसी कारण यह क्षेत्र गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। मैंने बताया ना कि 52 गढ़ थे, और उन 52 गढ़ में शब्द जो है गढ़ शब्द को लिया गढ़वाल की स्थापना की गई, तो वही इसमें भी बोला गया है। तथा इसी कारण यह क्षेत्र गढ़वाल के नाम से जाना गया। चांदपुर के अंतिम राजा अजयपाल ने अपनी राजधानी वर्तमान श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में संवत 1415 यानी कि 1358 ईस्वी में स्थानांतरित की तथा संभवतः तभी से चांदपुरगढ़ परित्यज्य हो गया। प्रासाद पहाड़ी के शिखर पर अवस्थित है, जो किले की प्राचीन तथा निवास गृह से घिरा हुआ है। प्राचीन तराशे हुए अत्यधिक मजबूत प्रस्तर खंडों से बनाई गई थी, यानी पत्थरों से बनाई गई थी। कहा जाता है कि किले के नीचे घाटी की एक भूमिगत रास्ता खोदा गया है, जो कि अभी हमारे बहुगुणा जी बता रहे थे कि यहाँ पे एक सुरंग भी है, जो सुरंग सीधा वहाँ यहाँ जाके 1-1.5 किलोमीटर नीचे नदी है, तो सीधा नदी में मिलती है और रानी उस सुरंग के रास्ते वहाँ नहाने जाती थी। ठीक है, तो इसमें भी यही बोला है कि जो वहाँ जल उपलब्धता कराता था, जिसका मुख नदी के पास दृष्टिगत है, परंतु प्रासाद में इसका कोई चिन्ह नहीं मिलता। तो अगर कोई चिन्ह नहीं मिलता नहीं, वहाँ पे है। अच्छा, चलो वहाँ जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के देहरादून मंडल द्वारा 2004-2007 में उत्खनन कराया गया, जिसमें यह आवासीय भवनों के अतिरिक्त अन्य अवशेषों में लोहा निर्मित अस्त्र, तांबे और कांसे के बर्तन पर मिट्टी के पात्र आदि प्रकाश में आए थे, यानी कि तब उनको मिले थे। ये अच्छा, इसका क्या उपयोग था? ये क्या था?
अच्छी महल सीढ़ियाँ थी। ये सीढ़ी, अच्छा ये देखो ये सीढ़ी थी, हालांकि अब टूट चुकी है। तो ये प्रथम सीढ़ी थी। ये नहीं सीढ़ी वो पड़ी। हाँ हाँ, और ये मतलब प्रथम सीढ़ी थी, लेकिन जो मुख्य सीढ़ी है ये है वो सीढ़ियाँ। तो ये पत्थर किस तरह लाए होंगे, ये सोचने वाली बात है। एक बंदा एक लेके आया, नहीं मान नहीं सकता मैं भाई साहब, मैं मान नहीं सकता। इसका वजन कम से कम 4-5 कुंटल होगा, ज्यादा होगा। उस टाइम के आदमी उस चीज को देखो ना, उस तरह आदमी भी वैसे थे। हाँ। नहीं तो अब 4-5 क्विंटल मेरी बात सुनिए। 1 किलोमीटर से आप कह रहे हैं कि इन पत्थरों को 1.5-2 किलोमीटर से लाए। अच्छा ये कह रहे हैं कि इन पत्थरों को 5-6 किलोमीटर से 2 आदमी लेके आए हैं, लेकिन ये 2 सीढ़ियां और एक बंदा एक सीढ़ी लाया, और ये सीढ़ी कम से कम 6-7 कुंटल से कम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक आदमी 6-7 कुंटल की सीढ़ी ले आया? सर अब उस टाइम जो लिखा हुआ इतिहास में वही हम बताएंगे, हमने तो अपने आप को देखा नहीं। आपकी बात सही है, लेकिन अब आज की तारीख में तो ये पत्थर हाँ वो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आज की तारीख में अगर आप किसी को ये बात कहेंगे तो असंभव है लगती है। जिस तरह मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन हो सकता है तभी वो इतने तो महाबली तो रहे होंगे वो लोग। उनका जो अभी मैं आपको ले चलता हूँ राजा के महल में, यानी कि जहाँ राजा निवास करते थे, सोते थे। और ये राजा का बाहर का जो है, इसको डाइनिंग रूम बोल सकते हैं। ये कम से कम 20 फुट जो है लंबा कमरा है। इसको आप डाइनिंग रूम भी कह सकते हैं। आपको ये पूरा कमरा है डाइनिंग रूम, और ये राजा का, ये राजा रानी के कमरे। अब ये मुझे नहीं पता कि ये कमरा शायद चेंजिंग रूम होगा। ये छोटा सा है, 5x5 का, सॉरी 6x6 का है। ये चेंजिंग रूम हो सकता है। और ये फिर एक लंबा सा कमरा ये है, और सिमिलरली एक और कमरा यहाँ पे है, छोटा सा। नहीं हो सकता है राजा यहाँ कपड़े चेंज करते हो और रानी उधर चेंज करती हो, ये भी हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। और एक और कमरा ये है, अरे वेंटिलेशन के लिए, यहाँ पे हवा खाने के लिए खिड़की है। ये छोटी सी यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए। और इस कमरे की खिड़की यहाँ पे है ताकि हवा आती रहे। हालांकि यहाँ तो ठंडा मौसम रहता है 12 महीने। ये दीवार देखो कितनी मोटी है, कम से कम 4 फुट की तो दीवार की मोटाई है। इतना स्ट्रॉन्ग दुर्ग बनाया गया था ये। और एक कमरा यहाँ पर भी है, यहाँ पे कुछ शिलाएं रखी हुई हैं जो कि अब कहाँ कहाँ यूज़ होता था इनका, इन पे नक्काशी भी कर रखी। इस पे मूर्ति बना रखी है इस पत्थर पे। और भी पत्थर होंगे जिन पे बना रखे हैं। देखिए अब नक्काशी देखिए, इस पत्थर की नक्काशी आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर नक्काशी है। लेकिन हो सकता है कि बैठने के काम आते होंगे। ये जो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, इन कमरों की दीवारें टूट चुकी हैं, आप देख रहे हैं। ये काफ़ी ऊंची ऊंची दीवारें रही होंगी ये कभी, और अब ये दीवारें टूट चुकी हैं। ये आप पत्थर देख सकते हैं, कितने बड़े बड़े पत्थरों से ये दीवारें बनाई गई हैं। इन पे भाला तो क्या, तोप भी इन पे असर नहीं कर सकती। इन पे कितना बारीक काम हुआ है। ये देखो कितनी मोटी दीवार है और सारे पत्थरों की है। अब
ये देख सकते हैं, ये राजा की चौसर है। राजा भी चौसर खेला करते थे, कनकपाल। और यहाँ पे उस समय घड़ी नहीं हुआ करती थी, तो यहाँ पे ये जो चीज़ है ये टाइम अंकित करती थी, ये टाइम बताता था कि क्या टाइम हो चुका है। ये देखो क्या डायरेक्शन दे रखा उन्होंने, तो ये सूर्य की तरफ डायरेक्शन दे रखी है उन्होंने। ये दो बने हुए, एक ये है और ये चौसर है, और एक ये है यहाँ पे। तो ये समय को इंगित करती थी कि अभी क्या टाइम हो गया। जिस तरह हमारे पहाड़ों में भी यही होता, अभी जब घड़ी नहीं हुआ करती थी। और ये है एक चौसर, ये भी है यहाँ पे देखिए। और ये है बट्टी। हमारे पहाड़ों में बट्टी बहुत खेला जाता था। जो लोकल है, जो पुरानी पीढ़ी, वो जानती कि बट्टी क्या होता है। क्योंकि पहले घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी, तो पेड़ों की छाया से या फिर घर के जो दीवार होती थी उसकी छाया से वो अनुमान लगाते थे कि अब ये टाइम हो गया अब। और जो यहाँ से ये टाइम के लिए इसको फिर डायरेक्शन दी गई है इधर, यहाँ पे इस पत्थर पे। तो यहाँ की डायरेक्शन उस पे और वहाँ की डायरेक्शन यहाँ पे भी रहा होगा। यहाँ पे शायद ये है, देखो मैंने रहा होगा, मैं कहा बोला 100%। यहाँ पे ये टूट गया पत्थर, यहाँ पे घास जम गई है। एक डायरेक्शन ये भी है। तो यहाँ पे उधर जो निशान है उसको ये डायरेक्शन इंकित करती थी, और यहाँ से जो ये निशान है ये वहाँ, तो इससे समय का अनुमान लगाते थे। और ये है बहुत प्राचीन मंदिर, माँ नंदा देवी का मंदिर है। नंदा यहाँ बहुत फेमस है, नंदा देवी तो पूरे विश्व में फेमस है। अच्छा, मुझे अंदर जाने की परमिशन नहीं है, माफी चाहूंगा। आप जाओ, रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं है, वो मैं मानता हूँ। बिल्कुल आपकी बातों का मैं इज्जत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। और ये माँ नंदा देवी में अंदर देखिए आप तलवार है। और ये तलवार बहुत बड़ी है, राजा की तलवार। ये राजा की तलवार है। हम हालांकि अंदर जा नहीं सकते, परमिशन नहीं है हमें, लेकिन ये तलवार जो है बहुत बड़ी है, आपको दिख रही है। बहुत लंबी तलवार थी ये राजा की, बहुत लंबी तलवार है ये राजा की। और ये बिल्कुल सार्वजनिक नहीं रखी गई है, ये सिर्फ मंदिर में रखी गई। और मंदिर अंदर से बंद है, ताला लगा हुआ। सुबह आते हैं, कोशिश करूंगा मैं कि कल सुबह यहाँ आऊँ और थोड़ा इसको देखूँ। हालांकि यहाँ परमिशन नहीं है मुझे शूट करने की। यहाँ पे यहाँ के केयर टेकर हैं। आपका शुभ नाम? पर ये प्रताप सिंह जी यहाँ के केयर टेकर है इस मंदिर के और इस किले के। और ये हमारे, ये आपको तो कैसे भूल सकता हूँ, आपका तो मेहमान हूँ मैं, आप मेजबान हैं, मायाराम बहुगुणा जी। और ये जो बहुगुणा जी हैं, ये इस मंदिर के जो पुजारी हैं, कुल पुजारी वो बहुगुणा लोग ही हैं। नंदा राजजात यात्रा जो है वो 12 साल में एक बार आती है। 2024। अब ये पहले 2012 में हुई थी, और 2000 के बाद अब 2024 में 24 में है। 13 में हुआ था ना? 13 में हुआ था, 12 में हुआ था। 13 में सर। अच्छा 13 में, हाँ 13 में आपदा आते। अच्छा तो अच्छा वो कह रहे हैं कि जो 2013 में आपदा आई थी तो उसके कारण शायद उसको पोस्टपोन कर दिया था। तो अब ये 2025 में होगी नंदा राजजात यात्रा। और बहुत कठिन यात्रा है ये, 12-13 दिन तक चलती है आपने बताया। और इसमें नंदा देवी का खाडू, चौसिंगा खाडू, 15-20 दिन ना, चौसिंगा खाडू अच्छा यहीं से चलता है। तो वो जो चौसिंगा खाडू है वो इसी मंदिर राजा के इसी किले से उसका प्रस्थान होता है। और फिर आपको आगे नोटी गांव है, जहाँ की नोटी गांव, हाँ, जहाँ की नोटिया राजजात शुरू होगी, यहाँ से राजजात शुरू होगी। और वो खत्म कहाँ होती है? वो खत्म जी फिर बेदनी बुग्याल में, जहाँ हाँ बेदनी बुग्याल में खत्म होती पूजा लगती है, जहाँ पूजा होती है। और आगे उस चौसिंगा खाडू को हम तो बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए कि उस चौसिंगा खाडू को वहाँ पे छोड़ दिया जाता है। और कहते हैं कि यानी खाडू यानी कि भेड़, उसको भेड़ कहते हैं। और कहते हैं कि वो भेड़ फिर अपने आप ही आगे लुप्त हो जाता है, उसका अपने आप ही वो आगे बढ़ जाता है। और आगे उसका पता नहीं चलता कि वो कुछ दूरी पे जाके वो लुप्त हो जाता है, वो दिखता नहीं है फिर। ये मान्यता यहाँ के लोगों के, ये बहुत पुरानों से, जब से ये गढ़वाल बसा है तब से ऐसा माना जाता है। और ये हमारा खैर देवभूमि उत्तराखंड तो देवभूमि, यहाँ ऋषि मुनियों की तपस्थली है, यहाँ देवताओं का वास है, यहाँ शिव जी का वास है, पार्वती का वास है। तो जो नंदा है वो पार्वती का रूप है। तो यहाँ से
बेटी जिस तरह बेटी को विदा करते तो ससुराल तो हाँ वहाँ कैलाश पर्वत में ससुराल है। यहाँ ना माँ नंदा का ससुराल है वहाँ कैलाश पर्वत में, और यहाँ पे उनका मायका है। तो यहाँ मायके से उसको विदा करने वहाँ जाते हैं बेदनी बुग्याल में, जो कि कैलाश पर्वत के आसपास है। बोलो हर हर महादेव। तो ये कुआं है जो अभी सूख चुका है, जो अब सूख चुका है और काफी भर चुका है मिट्टी से। लेकिन ये कुआं अब देखो इसमें सीढ़ियां लगी हुई हैं। मैं अंदर जाके कुआं के अंदर जाऊंगा, वहाँ सीढ़ियां लगी हुई हैं। अब सीढ़ियां दादा जब और इस तरह ये लोग कैसे उतरते होंगे। ये कुआं है, ये मैं नीचे, ये अब मिट्टी से भर चुका है लेकिन बहुत गहरा कुआं था। और ये कुएं की दीवार, गोल सी दीवार, कितना गहरा रहा होगा ये कुआं। काफी बड़ा कुआं है, जो कि जहां से पानी सप्लाई होता था ऊपर दुर्ग में। देखो इस पे ऊपर चढ़ने में मुझे दिक्कत हो रही है। किले का इतिहास मैंने जहाँ तक मुझे आइडिया था, जहाँ तक मुझे नॉलेज थी, मैंने आपको बता दिया है। और इस किले का इतिहास बहुत पुराना है। कुछ शॉर्ट में जो यहाँ की बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इस किले के बारे में बताया। 52 साल का हो गया हूँ लेकिन मैंने अपना पूरा गढ़वाल देखा नहीं। 52 गढ़ मैंने बताया नहीं कि 52 गढ़ों का देश है गढ़वाल। चारों तरफ बुग्याल है, हरियाली है, और यहाँ से बद्रीनाथ केदारनाथ भी ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कीजिए, और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए। कृपया आप देखते रहिए हिमालयन जोगी चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।